कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने डिंपल यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी की निंदा की। राहुल गांधी पर साधा निशाना। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां प्रतिभा सम्मान समारोह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का काफिला नवाबगंज से चला। गोंडा शहर के अंबेडकर चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य नेताजी का स्वागत किया। जगह जगह रोड पर स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता खड़े रहे और इंतजार कर रहे थे। कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव पर एक मौलाना द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह सपा बसपा या भाजपा का मामला नहीं है, बल्कि एक महिला के सम्मान का विषय है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म या विचारधारा से हो, किसी महिला के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। डिंपल यादव पर जो टिप्पणी की गई है, उसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आजकल कुछ लोग सेना के मुद्दों पर सवाल उठाकर देश की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जब भारत की सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया था, तब किसके आदेश पर सेना को पीछे हटना पड़ा। आज उन्हीं के वंशज सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी को मोदी जी से नहीं, बल्कि नेहरू जी की आत्मा से सवाल करना चाहिए। राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वे अब भाजपा का नहीं, बल्कि देश का अपमान कर रहे हैं। जब आप सेना, चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, तो दरअसल आप स्वयं की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा रहे होते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व सांसद ने कहा कि राहुल गांधी विरोध की राजनीति में इतने नीचे गिर गए कि अब वह देश के सम्मान और अस्मिता तक पर हमला करने लगे हैं। जो देश का अन्न और जल ग्रहण करता है, वही उसके खिलाफ बोल रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने कहा। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए। मेरा मूल संदेश आपके लिए यह है कि अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्यों के प्रति पूरे लगन से, पूरे अनुशासन से और परिश्रम से, मेहनत से जिस काम को आप करेंगे, सफलता आपका कदम चूमेगी। कोई भी सफलता आपके कदमों में आएगी, जरूर सफलता आपको मिलेगी, लेकिन लगन होनी चाहिए। परिश्रम करिए और जीवन में अपने अनुशासन धारण किए रहिए। दूसरा, अपने जीवन में नम्रता सीखिए। नम्रता, धैर्य कभी न खोइए, नम्र बने रहिए। अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने गुरुजनों का आदर और सम्मान कीजिए। अगर जितने नम्र रहेंगे, उतने प्रेम से लोग आपको सम्मान पूर्वक आपकी निगाहों से अपने देखेंगे। आपको देखिए, अब वो अखिलेश जी जाने, लेकिन किसी मौलाना को या देश के किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं बनता है कि आप टिप्पणी करें। और इसलिए डिंपल यादव पर जो टिप्पणी हुई है, उसको हम सभी लोग बुरा मानते हैं और हम ये मानते हैं कि किसी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वो मौलाना नहीं बोल रहे हैं? तो प्रधानमंत्री का वचन एक वचन होता है। राहुल गांधी के पास अगर कोई सबूत है और उसके खिलाफ कोई कोर्ट है अवमानना का, तो हो जाए। अब हम तो अपने प्रधानमंत्री आतंकवादियों से पूछना चाहिए कि बॉम्बे में जब विस्फोट हुआ, तब उस समय उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ताज होटल पर हमला हुआ, तब करना चाहिए, क्या शायद पूछ करके किया। पार्लियामेंट पर अटैक, क्या शायद करके पूछ किया। जब सेना काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, वहाँ ऑपरेशन बंद ही नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान को सबक, जिस परिवार ने आतंकवाद के दर्द को झेला हो और आज वही आतंकवाद की भाषा बोल रहा है, आज उनकी भाषा पाकिस्तान को अच्छी लगती है। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। आप इनकी भाषा देखिए। जब आप इस देश के अंदर रह करके हैं, अकबर महान हैं, औरंगजेब महान, राणा प्रताप, राणा सांगा, बप्पा रावल, हमीर, झांसी की रानी, तात्या टोपे, भगत सिंह,
सुभाष चंद्र बोस, कितने नाम लिए?